तो दोस्तों इस वीडियो में हम कैलोरीमेट्री के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना होगा, हीट लॉस और हीट गेन क्या होता है। हीट लॉस और हीट गेन क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो ये अपनी हीट लॉस कर रहा है, और कोई भी टेम्परेचर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो ये हीट गेन कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये मास m1, ओके, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 है, और इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ रहा है। तो क्या हुआ, ये हीट गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये हीट गेन निकलने का फॉर्मूला ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये हीट गेन कैसे निकलती है दोस्तों, ये निकलती है m1 इंटू S1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर उसका बढ़ा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर आप ये वैल्यूज़ डालते हो, m1 मतलब इसका मास, S1 मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और चेंज इन टेम्परेचर अगर डालते हो तो आपको हीट गेन मिल जाएगा, ठीक है। और हीट लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो सपोज़ आपके पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लेते हैं m2 है, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2 है, और इसका टेम्परेचर जो है वो डेल्टा टी से क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ हो रहा है मतलब ये हीट लॉस कर रहा है। तो हीट लॉस निकालने का फॉर्मूला भी सेम है दोस्तों, ये निकालते हैं हम m2, ओके, S2 इंटू डेल्टा टी। m2 मतलब क्या, इस ऑब्जेक्ट का मास, S मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी मतलब कितना टेम्परेचर इसका कम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हीट लॉस मिल जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों ये कैलोरीमेट्री क्या होती है। सो कैलोरीमेट्री इज साइंस ऑफ हीट एक्सचेंज, मतलब कैलोरीमेट्री के अंदर आप हीट एक्सचेंज पढ़ते हो, ठीक है। तो ये हीट एक्सचेंज पढ़ना कैसे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक इंसुलेटिंग बॉक्स लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक इंसुलेटिंग बॉक्स लेना है, मान लेते हैं ये एक इंसुलेटिंग बॉक्स है, जैसे थर्माकोल होता है, इसके अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ए, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए जो कि गर्म है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ओके। और यहीं पर दूसरा एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों जो कि ठंडा है, इसको हम बोलेंगे बी, ओके। और ये ठंडा है थोड़ा सा, ठीक है। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, और ये दोनों थर्मोकोल के अंदर रखा गया है, ठीक है, मतलब ये इंसुलेटर है यहाँ पर। अब होगा क्या दोस्तों, ये इसका टेम्परेचर कम होगा और इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, मतलब ये अपना हीट लॉस करेगा और ये हीट गेन करेगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। तो मान लेते हैं दोनों का टेम्परेचर इक्वल हुआ 70 डिग्री सेल्सियस पे, ओके। मतलब इसका टेम्परेचर 100 से 70 हुआ और इसका टेम्परेचर 30 से 70 हुआ। इसका टेम्परेचर घट गया मतलब ये हीट लॉस किया इसने, और इसका टेम्परेचर बढ़ गया मतलब इसने क्या किया, यहाँ पे हीट गेन किया। तो दोस्तों दोनों जो है इंसुलेटिंग बॉक्स के अंदर है, तो जितना यहाँ पे हीट लॉस हुआ उतना ही हीट गेन होगा ना, ठीक है। तो हीट लॉस्ट बाय ए, हीट लॉस्ट बाय ए इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे, हीट गेन्ड बाय बी, ओके। अब ए ने कितना हीट लॉस किया ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, आपको यहाँ पे देखिए इसका अगर मास m है, m1 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 है, और चेंज इन टेम्परेचर मतलब 100 माइनस 70, ओके, ये होगा यहाँ पे डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ यहाँ पे 30 हुआ, तो हीट लॉस बाय ए कितना होगा, m1 S1 डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना यहाँ पे 30, ओके, विल बी इक्वल टू इसका जो मास है वो m2 एज्यूम करते हैं हम, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2, और इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, शुरुआत में ये 30 था, फिर ये 70 हुआ, मतलब चेंज कितना हुआ यहाँ पे 40, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे डेल्टा टी, ओके, विच इज़ 40, विच इज़ इक्वल टू 40, हियर डेल्टा टी इज इक्वल टू हाउ मच 30, 100 माइनस 70 यहाँ पे डेल्टा टी होगा, यहाँ पे कितना होगा 70 माइनस 30 होगा, ठीक है। तो इसको हम डेल्टा T1 बोलेंगे, इसको डेल्टा T2 बोलेंगे, ओके। सो हियर m1 S1 डेल्टा T1, m2 इज इक्वल टू m2 S2 डेल्टा T2। मतलब इसने जितना भी हीट लॉस किया पूरा के पूरा जो हीट है गेन किया बी ने, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों हीट एक्सचेंज हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों कैलोरीमीटर, ठीक है, ओके। और ये जो कैलोरीमीटर है दोस्तों, ये यूज़ किया जाता है किसी भी एक सैम्पल पीस है, मान लेते हैं एल्यूमिनियम का है या फिर आयरन का है, उसके आपको अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है तो आप कैलोरीमीटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कैलोरीमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं हम, इट इज़ यूज टू फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल लाइक आयरन और एल्यूमिनियम एट्सेट्रा, ठीक है। मतलब आपको अगर एल्यूमिनियम की आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना होगा, एल्यूमिनियम का सैंपल लेना होगा और उसको कैलोरीमीटर में डाल के फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ये कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम देखते हैं और फिर देखते हैं कि एल्यूमिनियम या फिर आयरन किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं दोस्तों ये जो कैलोरीमीटर है इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक इंसुलेटिंग जैकेट होता है, ये इंसुलेटर है, जैसे हमारा थर्मोकोल होता है वैसे ये एक इंसुलेटिंग जैकेट होता है, ठीक है। ये इंसुलेटिंग जैकेट होता है और इसके अंदर होता है दोस्तों यहाँ पे एक कॉपर की वेसल होती है, ये सपोर्ट पे रेस्ट की गई होती है, ये है यहाँ पे कॉपर की वेसल,
ओके, जिसको आप कैलोरीमीटर वेसल भी बोल सकते हो। ये कॉपर की बनी हुई होती है, ठीक है। और इस कॉपर के वेसल के अंदर होता है दोस्तों यहाँ पर पानी, ये है पानी। अब दोस्तों इस पानी को कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे हिलाने के लिए यहाँ पर देखिए एक स्टरर होती है, एक स्टरर होती है, ठीक है। ये एक स्टरर है जो कि कॉपर से बनी हुई होती है, ये भी कॉपर से बनी हुई होती है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए देखिए, ये इस पानी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए आपको यहाँ पर एक थर्मामीटर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एक थर्मामीटर होता है यहाँ पर, ये एक थर्मामीटर है। और इसको ऊपर से पैक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर होता है एक इंसुलेटिंग लीड, ठीक है। लीड का मतलब होता है कवर। उस कवर को 2 होल होते हैं जिसके अंदर से थर्मामीटर और ये जो स्टरर है ये पास होती है, ठीक है। तो ये जो इंसुलेटिंग लीड है मतलब कवर, यहाँ पे एक इंसुलेटिंग कवर होता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर मान लेते हैं एक यहाँ पे एल्यूमिनियम का सैंपल है, एक एल्यूमिनियम का यहाँ पर सैंपल है। इसकी आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम सैंपल का मास m1 है मान लेते हैं, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 जो आपको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 आप कैसे निकालोगे, इस डिवाइस का या इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके। तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, इसका टेम्परेचर आपको इंक्रीज़ करना होता है, मतलब इसको आपको क्या करना है, गर्म करना है। मतलब आपको यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करना है। मान लेते हैं आपने इसको क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, और उसके तुरंत बाद आपको इसको उठा के इसके अंदर डालना होता है, ठीक है। अब देखिए इसको उठा के आपने यहाँ पे डाल दिया, ये एल्यूमिनियम को आपने यहाँ पे डाल दिया। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। और ये जो कॉपर है, ये कॉपर वेसल, ये कॉपर स्टरर और ये जो पानी है, इनका इनिशियल टेम्परेचर था मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। तो जब आपने यहाँ पे ये एल्यूमिनियम का जो सैंपल है इसको उठा के यहाँ पे डाला, तो क्या होगा दोस्तों, इसका टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, और ये पानी, ये स्टरर और ये कॉपर वेसल, इनका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। मतलब ये एल्यूमिनियम का सैंपल अपनी हीट लॉस करेगा, और ये कॉपर और ये पानी हीट गेन करेगा, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस इंसुलेटिंग बॉक्स के अंदर हो रहा है, तो जितनी भी हीट एल्यूमिनियम ने जो है लॉस की, उतनी हीट पानी और ये कॉपर का जो मटेरियल है इन्होंने गेन करनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हीट लॉस बाय एल्यूमिनियम सैंपल, और सैंपल बोल सकते हो, कोई भी सैंपल हो सकता है। हीट लॉस बाय सैंपल इज इक्वल टू व्हाट, हीट गेन बाय वाटर, वो हीट पानी को मिली, प्लस हीट गेन बाय दिस कॉपर वेसल एंड कॉपर स्टरर, मतलब कॉपर बोलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो अब हीट लॉस बाय सैंपल क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं इसका मास है m1, मान लेते हैं इसका मास है m1, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 है, ओके। और इसका चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या, कि पहले इसका 100 डिग्री सेल्सियस था, ओके, इसका 30 डिग्री सेल्सियस था ये पूरे सिस्टम का। तो ये इसका टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, और ये प्रोसेस एक टाइम पे जाके रुक जाएगी। मान लेते हैं वो 70 डिग्री सेल्सियस पे जाके रुक गई। यहाँ से आपको पता चलेगा 70 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर रुक जाएगा, ठीक है। वो टेम्परेचर आपको यहाँ पे लेना है। तो इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ दोस्तों, 100 था पहले, फिर 70 हुआ, मतलब इसका इनिशियल टेम्परेचर एज्यूम करते हैं हम T1, और ये फाइनल टेम्परेचर हुआ T, ठीक है। तो हीट लॉस कैसे निकालोगे दोस्तों, हीट लॉस m1 S1 इंटू डेल्टा टी मतलब पहले 100 था फिर 70 हुआ, मतलब पहले T1 था फिर T हुआ, तो यहाँ पे ये T1 माइनस टी होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हीट लॉस बाय सैंपल क्या होगा, m1 S1 T1 माइनस टी, ये होगा, इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। तो मान लेते हैं ये जो पानी का मास है, ये जो पानी का मास है, यहाँ पर पानी का मास हम एज्यूम करते हैं m2, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज्यूम करते हैं हम S2, ओके। पानी का मास m2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2, और उसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, मान लेते हैं उसका इनिशियल टेम्परेचर था T2 था, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर T2 था, फाइनल टेम्परेचर हुआ है T, ठीक है। तो हीट गेन बाय वाटर कैसे निकलेगा दोस्तों, m2 S2 T2 माइनस टी, ms डेल्टा टी ना, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर के केस में हीट गेन कैसे निकलेगा, m2 S2 ब्रैकेट में क्या होगा T2 माइनस टी, ओके। अब प्लस क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, हीट गेन बाय कॉपर। अब दोस्तों देखिए कॉपर का जो स्टरर है और ये जो कॉपर की वेसल है, इनका मिला के मास हम एज्यूम करते हैं m3 है, और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S3 है, और जो पानी का इनिशियल टेम्परेचर था वही दोस्तों कॉपर का होगा, ओके। तो इनिशियल टेम्परेचर था इस कॉपर का T2, और फाइनल टेम्परेचर हुआ T, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा दोस्तों, T2 माइनस टी हो जाएगा। तो अगर दोस्तों इस सैंपल का मास आपको पता है, इसका चेंज इन टेम्परेचर आपको पता है, यहाँ पर पानी का मास आपको पता है,
पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, पानी का चेंज इन टेम्परेचर पता है, कॉपर का मास पता है दोस्तों, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है और उसका चेंज इन टेम्परेचर आपको पता है, तो आप यहाँ पे ये जो S1 अननोन है ना, ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर इस पर एग्जाम्पल पूछना है दोस्तों तो ये इक्वेशन आपको यूज़ करना है। तो अब देखते हैं दोस्तों इसके ऊपर एक एग्जाम्पल। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों एग्जाम्पल, देखिए पेज नंबर 128 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 7.15। ठीक है, अ स्पीयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ 0.06 kg मास इज प्लेस्ड for sufficient time in a vessel containing boiling water so that the spear is at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक एल्यूमिनियम का स्पीयर है, ओके, जिसका मास कितना है, देखिए M1 बोलेंगे हम इसको, 0.06 kg है। ओके, इसको थोड़े देर के लिए उबलते हुए पानी में रखा गया ताकि इसका टेम्परेचर जो है इनिशियल वो 100 डिग्री सेल्सियस हो सके। उसके बाद इसको देखिए, इट इज़ देन इमीडिएटली ट्रांसफर टू 0.12 kg कॉपर कैलोरीमीटर, मतलब इसके बाद इसको कैलोरीमीटर के अंदर डाला गया। ठीक है, जहाँ पे कॉपर का मास कितना है, देखिए कॉपर का मास कितना है, ये जो कॉपर का ये स्टरर और ये जो वेसल है इसका मास कितना है, इसको हम बोलेंगे M2। ये कितना है, 0.12 kg है, कंटेनिंग 0.30 kg वाटर, कंटेनिंग 0.30 kg वाटर, मतलब यहाँ पे इसके अंदर जो पानी है उसका मास M3 कितना हुआ, 0.30 kg। ओके, और इन दोनों का इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया गया है, देखिए ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब इन दोनों का इनिशियल टेम्परेचर को हम बोलेंगे T2। कितना ये, 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब आगे बढ़िए दोस्तों, अब क्या होगा, इसको आप इसके अंदर डालोगे तो इसका टेम्परेचर कम होगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे क्या बोलते हैं, देखिए द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस, द टेम्परेचर ऑफ वाटर और कॉपर वेसल, ये सभी का टेम्परेचर बढ़ते गया एंड अटेन्स अ स्टेडी स्टेट एट 28 डिग्री सेल्सियस, और ये रुक गया 28 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब इसका भी फाइनल टेम्परेचर जो है वो क्या है, 28 डिग्री सेल्सियस है, और इसका भी जो फाइनल टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसका टेम्परेचर कम होते होते 28 डिग्री सेल्सियस पर कम हुआ, इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ते बढ़ते 28 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के रुक गया। ओके, यहाँ पे प्रोसेस रुक गई। अब क्या फाइंड आउट करना है, देखिए आपको दोस्तों, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब आपको इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है, S1 निकालनी है। और दिया क्या गया है, देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, पानी की आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब S3 आपको दिया गया है, कितना है, 4.18 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या होता है उसका, जूल पर kg केल्विन। ठीक है, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू विच वी विल कॉल एज S2। ठीक है, तो S2 कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 0.387 इंटू 10⁻³ जूल पर kg केल्विन है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, अगर इस एल्यूमिनियम के सैंपल को आप इसके अंदर डालोगे तो ये हीट लॉस करेगा। ठीक है, तो हीट लॉस बाय एल्यूमिनियम, और इसको गेन कौन करेगा, ये कॉपर और पानी मिलके इसको गेन करेंगे, सो विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय कॉपर प्लस हीट गेन बाय वाटर। ओके, तो दोस्तों जो एल्यूमिनियम है इसने कितनी हीट लॉस की, ये कैसे निकालते हैं हम, M1 S1 और डेल्टा T, M1 S1 और डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, T1 माइनस T हो जाएगा, ये ज़्यादा ये कम है, इज इक्वल टू हीट गेन बाय कॉपर, कॉपर ने कितनी हीट गेन की, इसका मास, कॉपर का मास M2, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2, और इसका चेंज इन टेम्परेचर, इसका इनिशियल टेम्परेचर 25 था, फाइनल 28 हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, T माइनस T2 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस हीट गेन बाय वाटर, पानी ने कितनी हीट गेन की दोस्तों, देखिए इसका मास M3, इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S3, और इसका टेम्परेचर चेंज, इसका भी इनिशियल टेम्परेचर 25 था, फाइनल 28 हुआ, तो ये भी हो जाएगा T माइनस T2। ओके, दोस्तों देखिए यहाँ पे M1 पता है आपको कितना है, 0.06, S1 आपको निकालना है, टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, 100 माइनस 28 कितना होगा, ये 72 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका मास पता है M2 कितना है, 0.12 है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है दोस्तों 0.387 इंटू 10⁻³, इसका टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है, T माइनस T2, 28 माइनस 25 कितना होगा, ये 3 होगा, प्लस इसका मास पता है M3 0.3 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है 4.18 इंटू 10⁻³। ओके, और इसका भी टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है, 28 माइनस 25 मतलब 3। ठीक है, जैसे कि आपको दोस्तों यहाँ पे S1 निकालना है, तो इस S1 को सिर्फ इधर रखिए और ये 0.06 इंटू 72 को उधर भेजना होगा आपको। ठीक है, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, 0.12, इसको सॉल्व करिए आप, 0.38 इंटू 10⁻³ इंटू 3, ओके, प्लस 0.3 इंटू 4.18 इंटू 10⁻³ इंटू 3, ओके, डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे, देखिए डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0.06 इंटू 72। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है,
तो इसको सिंप्लीफाई करके दोस्तों आप सॉल्व करिए, मैं आपको यहाँ पे फाइनल आंसर बताता हूँ जो बुक में दिया गया है, ठीक है। तो S1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है देखिए, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है, आप क्रॉस चेक करिए इसको सॉल्व करके क्या आंसर इतना आ रहा है कि देखिए 903.08। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो ये जूल पर केजी केल्विन होता है, ये फाइनल आंसर है दोस्तों। मतलब जो भी कॉपर का सैंपल था उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको मिल गई है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कैलोरीमीटर का कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम चेंज ऑफ स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।